के पास पहले आयशर मोटर्स, दीपाली का एक्सपेक्टेशन। थैंक यू वीरेन। और आयशर मोटर्स से अच्छे नंबर्स ही एक्सपेक्टेड हैं और रॉयल एनफील्ड की सेल्स ओवरऑल अर्निंग्स को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि इस क्वार्टर में 24% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में देखने को मिली हैं। और इनफैक्ट अगर रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट मार्केट्स की डिमांड देखेंगे तो वो थोड़ी सी लैक लस्टर रही है। यूएस और मैक्सिको से वीक डिमांड रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप रहा है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी हेल्दी है, जिसके कारण रॉयल एनफील्ड के ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम्स एंड सो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ओवरऑल अर्निंग्स में। एक्सपेक्टेशन से जो इनकम है वो 26% के आसपास ग्रो हो सकते हैं सालाना आधार पर। 6,345 करोड़ की इनकम कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा भी 17% ग्रो हो सकता है और ये 1,400 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। पिछले साल की इसी तिमाही में 1,205 करोड़ का मुनाफा था। एबिटा 1,203 करोड़ से बढ़कर 1,498 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी, अभी 25% की ग्रोथ। और मार्जिन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बड़ी है इसीलिए मार्जिन में थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। लगभग 30 बेसिस पॉइंट का डिप आप वाई बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का ड्रॉप है। अब डोमेस्टिक मार्केट्स तो स्ट्रांग रहे, आरी के एक्सपोर्ट्स थोड़े से वीक रहे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे Q1 में पिछले साल कंपनी ने 170 बेसिस पॉइंट का प्राइस हाइक भी किया था। अब क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो देखना होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं प्राइस हाइक को लेकर। लेकिन अगर हम इनका कमर्शियल बिजनेस देखें तो वहां भी जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं वाई बेसिस पे लगभग 120 बेसिस पॉइंट। और जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार है वहां पर जो मार्जिन है वो 7.8% पर आ सकते हैं घटकर। तो ओवरऑल नंबर्स रॉयल एनफील्ड सेल्स की वजह से अच्छे रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री। एक तो जो डोमेस्टिक मार्केट्स में डिमांड स्ट्रांग रही है, क्या वो ट्रेंड सस्टेन कर रहे हैं। 350 सीसी सेगमेंट इनका मेजर वॉल्यूम ड्राइवर है। 40% की ओवरऑल ग्रोथ 350 सीसी सेगमेंट में कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट की है। तो क्या प्लान्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर और बाकी सेगमेंट्स के रिवाइवल को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपोर्ट रिकवरी कब तक आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस बार की मैनेजमेंट कमेंट्री में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ी है तो प्राइस हाइक कंपनी क्या आगे जाते हुए करेगी। बट नंबर्स सो फार अच्छे एक्सपेक्टेड है। अच्छे रह सकते हैं आयशर मोटर्स के नतीजे और नतीजों से पहले इनफैक्ट 1% ऊपर कामकाज करता हुआ आयशर मोटर्स अब